परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है। देखो ये बहुत आसान सा टॉपिक है, परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले आप परसेंट का फॉर्मूला देखो, ये भी एक बेसिक टर्म है परसेंट, जिसमें क्लैरिटी ना होने की वजह से कई सवाल हमारे गलत हो जाते हैं और हम कैलकुलेट कर नहीं पाते। देखो परसेंट हमेशा हमेशा, परसेंट में तीन चीजें होगी हमेशा। यहाँ होगा क्वांटिटी, यहाँ होगा बेस इंटू हंड्रेड। क्वांटिटी बाई बेस इंटू हंड्रेड, ये परसेंटेज कहलाता है। अगर आपको एक क्लैरिटी रहेगी तो परसेंटेज निकालना आपके लिए आसान होगा। बेस क्या होता है? जनरली बेस होता है टोटल अमाउंट, या अगर हम क्रोनोलॉजिकली बात कर रहे हैं तो इनिशियल को हम बेस लेते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि एक सिटी की पॉपुलेशन थी 2 लाख, और इंक्रीज हो गई 2,14,000। आपसे मैं पूछूं, जैसे इसमें क्या सवाल बन सकते हैं ना। पहला सवाल इसमें बनता है कि व्हाट परसेंटेज इज द न्यू पॉपुलेशन, व्हाट परसेंटेज इज द न्यू पॉपुलेशन ऑफ ओल्ड पॉपुलेशन, मतलब इनिशियल पॉपुलेशन आप कह सकते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन है। परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको कि परसेंटेज कभी भी निकालना हो तो आप ये देखा करो कि पूछा क्या है। तो परसेंटेज का फॉर्मूला है क्वांटिटी बाय बेस इंटू हंड्रेड। ठीक है। तो खास तौर से नीट वाले, उनको ज्यादा दिक्कत होती है इस टाइप की चीजों में। तो बताओ भाई, पहले का आंसर क्या होगा? ये पूछ रहा है कि नई पॉपुलेशन इनिशियल पॉपुलेशन का कितना परसेंट है, तो बेस में क्या आएगा? नीट वाला कोई एक आध स्टूडेंट मुझे नाम भी पता होना चाहिए ताकि मैं उसे एड्रेस कर सकूं। इसमें आप ना थोड़ा सा मैं रीनेम का ऑप्शन दे रहा हूँ। आप अपने नाम में ना आगे नाम से पहले कैपिटल जे या कैपिटल एन इतना लिख लो, ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि ये नीट के या जेई के उस हिसाब से मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर लो। चलो, अब इसमें बताओ जरा, कौन है नीट वाले? चलो कोई भी बताओ, क्या आंसर रहेगा फर्स्ट का? फर्स्ट का आंसर बोलो बेटा, फर्स्ट का आंसर। हाँ भाई, व्हाट परसेंटेज इज न्यू पॉपुलेशन ऑफ ओल्ड पॉपुलेशन। तो क्वांटिटी में क्या आएगा इस बार? बोलो भाई। 2 लाख या 2,14,000, क्या आएगा? अनिकेत बताओ क्या आएगा? अनिकेत आवाज आ रही है? अभी ज्वाइन हुआ हूँ, समझ रहा हूँ।
देखो मैं बिल्कुल बेसिक चीज आपको समझा रहा हूँ, परसेंटेज, क्योंकि ये टर्म पहली बार अपीयर हुई है परसेंटेज हमारे कोर्स में, और ये बार बार आएगा। तो हमेशा एक चीज नहीं निकालेंगे, परसेंटेज से हम अलग अलग चीजें निकालेंगे, लेकिन परसेंटेज का बेसिक फॉर्मूला विल बी सेम। ये हम परसेंटेज के बेसिक्स देख रहे हैं। जैसे आप 10th में पढ़ते हैं, तो थोड़ा मैं अपने तरीके से इसको पढ़ाता हूँ, क्योंकि ये फॉर्मूला मैं आपसे बार बार बुलवाऊंगा। जब भी परसेंटेज आएगा तो मैं पूछूंगा भाई बताओ परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, तो आपको कहना पड़ेगा क्वांटिटी बाय बेस इनटू 100। तो ये पूछ रहा है कि पुरानी पॉपुलेशन से नई पॉपुलेशन कितना परसेंटेज है, तो बताओ बेस में क्या लूं और क्वांटिटी क्या लूं। क्वांटिटी का मतलब होता है कि जिस चीज का परसेंटेज पूछा जा रहा है। जैसे आपसे पूछे कि मान लो 25 लोग हैं क्लास में, तो 15 बॉयज है और 10 गर्ल्स। तो आपसे मैं पूछूं परसेंटेज ऑफ बॉयज, क्वांटिटी बाय बेस इनटू 100। क्वांटिटी में आ जाएगा, बॉयज का पूछा है तो नंबर ऑफ बॉयज, बेस में आ जाएगा टोटल, 15 और 10 25। बात समझ में आ रही है? अरे बोलो भाई, नींद में हो क्या सब? अंशिका, बात समझ में आ रही है आपको? यस सर, 60 आएगा। तो ये वाला जरा बताओ, जरा ये फर्स्ट वाला क्या रहेगा इसका, नई पॉपुलेशन ओल्ड पॉपुलेशन का कितना परसेंट है, इसमें मैं क्वांटिटी में क्या लिखूं? बोलो भैया, क्वांटिटी में क्या लिखना चाहिए? सर्वेश बताओ, सर्वेश। सर क्वांटिटी में 2,14,000 और इनिशियल में हाँ, 2 लाख आएगा। सही है बिल्कुल। क्वांटिटी यानी आपको पूछा जा रहा है कि नई पॉपुलेशन का परसेंटेज पूछा जा रहा है, कि नई पॉपुलेशन कितना परसेंट है, तो वो क्वांटिटी में आ। और बेस के लिए मैंने क्या बताया, अगर क्रोनोलॉजिकल बात हो रही है कि पहले ये बाद में ये, तो इनिशियल विल बी बेस। और अगर बात हो रही है अमाउंट की, तो फिर टोटल विल बी बेस। तो यहाँ आ जाएगा 2 × 10⁵ और ×100। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 214/2 यानी 107%। ठीक है। सेकंड सवाल में देखो, सब लोग देखो भाई, सेकंड सवाल में परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। फिर से देखो, परसेंटेज है, परसेंटेज का बेसिक फॉर्मूला क्या है, बोलो। सर 7% इंक्रीज है क्या? हाँ सही है बिल्कुल, 7% इंक्रीज आप यहां से भी देख पा रहे हो। और अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं क्वांटिटी बाय बेस इनटू 100, तो इंक्रीज हुई कितनी पॉपुलेशन? पॉपुलेशन सिर्फ इंक्रीज हुई है 14,000, और बेस क्या है, 2 × 10⁵ ठीक है, तो ये भी आंसर आएगा 7%। क्लियर है? तो ये मैंने आपको समझाया कि परसेंटेज कहते किसे हैं। अब देखो परसेंटेज कंपोजिशन जो हम पढ़ रहे हैं, ये परसेंटेज वेट की कंपोजिशन है, परसेंटेज वेट कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, परसेंटेज वेट कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। तो इसका मतलब क्या है? जैसे देखो मैं आपसे कहूं कि भाई CH4 है, CH4 में परसेंटेज वेट ऑफ H बताओ, और परसेंटेज वेट ऑफ कार्बन बताओ। कैसे बताओगे? क्या लिखना चाहिए मुझे यहाँ पर? बोलो भाई, क्या लिखना चाहिए? सर 1/5। 1/5? हाँ भाई, और कोई बताओ। 4/5। हाँ, 4/5। परसेंटेज एच, एच पूछ रहा हूँ बेटा, एच, और वो भी वेट पूछ रहा हूँ, वेट। आप जो बता रहे हैं ना वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, लेकिन वो है परसेंटेज, अगर मैं आपसे कहूं नंबर ऑफ एटम्स,
यानी इसको ऐसा लिख देते हैं हम अपने, जो हमारा नोटेशन है उस हिसाब से ये और ऐसा। ये जो आप बता रहे हैं ना, ये होगा नंबर ऑफ एच अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम्स इनटू 100। सही है। और ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ तो कार्बन 23%। अपॉन, एक मिनट, हाँ, नंबर ऑफ टोटल इनटू 100। इसको ध्यान से समझो भाई। देखो, बेसिक चीजें जितनी क्लियर होगी उतना आपको फॉर्मूले कम याद करने पड़ेंगे, उतना ही चैप्टर आपका आसानी से हो जाएगा। मोल कंसेप्ट बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, और जितना मोल कंसेप्ट इजी उतना फिजिकल इजी होगा। तो अगर टाइम भी लग रहा है ना इसको, तो कोई इसमें आप टेंशन मत लो, अपने पास टाइम है। और ये बेसिक चीजें, जेई एडवांस खास तौर से आपको बहुत कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज वगैरह नहीं पूछता, लेकिन वो देखता है कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कितनी है, परसेंटेज, यूनिट्स वगैरह, ये सारी चीजें आप कितना क्लियर है। ठीक है। तो अगर मैं नंबर की बात करूं, तो नंबर में तो ये हो जाएगा भाई, नंबर में होगा, नंबर हाइट इसका 4 है अपॉन 5, 5 ही आइटम है टोटल इनटू 100, यानी 80% इसमें हाइड्रोजन है। और कार्बन का नंबर है 1/5 इंटू 100, यानी 20% इसमें क्या है, 20% इसमें कार्बन है। लेकिन ये नंबर के हिसाब से, मैं वेट की बात कर रहा हूँ, कार्बन भारी रहता है ना भाई। तो अगर मैं वेट की बात करूं, तो एक मॉलिक्यूल की अगर बात करूं, तो इसमें 4 AMU हाइड्रोजन के हैं, और टोटल इसका मास है 16 AMU। 4/16 इंटू 100। और कार्बन की अगर बात करूं, तो 12/16 इंटू 100। तो क्या आंसर आ जाएगा भाई, बोलो। यहाँ आंसर आ जाएगा 25%। और यहाँ क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आंसर 75%। इसका मतलब एक फॉर्मूला देख लेते हैं, क्या फॉर्मूला बना भाई? ये भी आपने फॉर्मूला ही बनाया है, क्या फॉर्मूला बनाया बोलो। परसेंटेज वेट ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू उस एलिमेंट का GAM इंटू उसकी एटोमिसिटी अपॉन GMM इंटू 100। ये परसेंटेज वेट का फॉर्मूला। ठीक है। अभी तक के डिस्कशन में काम की बात सिर्फ यही है कि GAM इंटू एटोमिसिटी अपॉन GMM इंटू 100। क्लियर है भाई। अब चाहे आप CH4 के, मुझे बताओ, CH4 में C का परसेंटेज 75 है, तो अगर मैं CH4 के 10 मॉलिक्यूल ले लूं, तो ये परसेंटेज बदलेगा या सेम रहेगा? जल्दी बोलो भाई। अरे बोलो भाई। मान लो दूध के अंदर पानी है 10%, और उस दूध का मैं सैंपल ले लेता हूँ 20 लीटर का, तो पानी का परसेंटेज बदल जाएगा या सेम रहेगा? क्या लगता है आपको? अरे बोलो भाई, कुछ सर तो। बदल, मतलब अगर बढ़ाएंगे क्वांटिटी तो शायद इंक्रीज होगा। कैसे इंक्रीज होगा भाई, इंक्रीज कैसे हो जाएगा? परसेंटेज इंक्रीज कैसे हो सकता है? जैसे आपसे कहूं कि एक स्कूल है जिसमें हर क्लास में 10 बॉयज हैं और 10 गर्ल्स हैं, तो 50-50% है। मैं कहूँ कि 2 क्लास में परसेंटेज बताओ, तो 50% ही रहेगा। 10 क्लास में बताओ, अगर क्लास सेम टाइप की, तो परसेंट सेम रहेगा। CH4 का मॉलिक्यूल चाहे एक लूं या 10 लूं या 1 मोल लूं या 1000 मोल लूं, परसेंटेज विल बी सेम। समझ में आ रही? और वो परसेंट कितना होगा, आ गया समझ में? GAM इंटू एटोमिसिटी अपॉन GMM इंटू 100। अब मुझे बताओ, इस फॉर्मूले के अंदर देखो, किसी भी फॉर्मूले, जब भी आपके सामने कोई फॉर्मूला आता है, तो ये देखा करो एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उसमें कितने टाइप के सवाल बना सकते हैं। मुझे बताओ, कितने टाइप के सवाल आप इसमें बना सकते हैं, बोलो भाई। जितने वेरिएबल्स है उतने टाइप के सवाल। सही है। कितने टाइप के सवाल बनते हैं इसमें, बोलो। 4 टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे आपसे पूछे, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, और आपसे पूछे इसमें कि आप बताओ परसेंटेज वेट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जल्दी से बताओ। इसको सॉल्व करो फटाफट। ठीक है।
अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, सिर्फ आपको अभी यही लिखना है। हाँ, ये साथ में आप लिख लेना कि नंबर का परसेंटेज अलग है, नंबर का परसेंटेज इज डिफरेंट फ्रॉम वेट परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज नंबर इज डिफरेंट फ्रॉम, कैपिटल एन का मतलब समझ जाना, जब भी हम कैपिटल एन की बात करें, नंबर का परसेंटेज इज डिफरेंट फ्रॉम परसेंटेज वेट। और यही आपका परसेंटेज कंपोजिशन है, इसी को हम कंपोजिशन का परसेंट कहते हैं। कभी भी हम नंबर से बात नहीं करते कि CH4 में कार्बन का, कार्बन कितना परसेंट है बाय नंबर, ऐसी हम बात नहीं करते। हम कहते परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, यानी वेट का ही हम परसेंटेज पूछते हैं। चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर। C6H12O6 परसेंटेज वेट ऑफ CH&O। सर, बोलो। 40% है कार्बन का वेट। हाँ सही है, 40% बिल्कुल सही है। भाई सब लोगों का आ गया, बोलो भाई। चलो, हो गया होगा। तो यहाँ पर देखो 180 है इसका GMM। अगर मैं परसेंटेज ऑफ कार्बन की बात करूं तो 6 × 12/180 × 100। परसेंटेज हाइड्रोजन की बात करूं तो 1 × 12/180 × 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा 40%। ये कितना आएगा भाई? 120/18, 18×6 = 108, सिक्स पीछे पॉइंट बचेगा सेवन सिक्स पॉइंट परसेंट सिक्स सिक्स परसेंट तो ऑक्सीजन का निकालने की जरूरत नहीं, बचा हुआ ऑक्सीजन है 53.33%। ठीक है, 7% हाइड्रोजन। चलो ठीक है, हो गया भाई, समझ में आ गया। तो यहां पर हमने वेट परसेंट को अननोन बनाया। और भी हम अननोन बना सकते हैं, मान लो मैं एटोमिसिटी को अननोन बनाना चाहूँ, क्या क्वेश्चन रहेगा? अगर एटोमिसिटी अननोन है, क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन है, मान लो हीमोग्लोबिन जिसका M दिया हुआ है, M मतलब मोलार मास, यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास, 89600 कंटेन्स 0.25% Fe। ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ Fe एटम्स इन, कैलकुलेट नंबर ऑफ Fe एटम्स इन, इन कर दो आप कितना, 8.96 का डबल कर देते हैं, 17.92 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, चलो ये सवाल को जरा अटेम्प्ट करो, कैसे करेंगे।
बोलो भाई। चलो इसके लिए टाइम दे रहा हूं मैं 3 मिनट का। देखते हैं कौन सही करता है। इसका मोलार मास दिया हुआ है 89600 ग्राम पर मोल। कंटेन्स 0.25% Fe का GAM गिवन है 56। ये जो टर्म है ना मोलार मास, नोट लिख लो यहां पर। मोलार मास कैन बी यूज्ड फॉर GAM एंड GM। ठीक है, उसको M से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है भाई? चलो बताओ जरा क्या आंसर है। इस सवाल को करने के भी एक दो मेथड हो सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये सवाल हमारे फॉर्मूले की हेल्प से, और आप ये देखो कि मैप में, अगर ये सवाल को आप मैप से करना चाहो तो आपके पास हीमोग्लोबिन का क्या है भाई? हीमोग्लोबिन का वेट है, वेट। यानी वेट ऑफ मॉलिक्यूल से आप कहाँ पहुंचना चाहते हो, कोई बताएगा भाई? वेट ऑफ मॉलिक्यूल से कहाँ पहुंचना चाह रहे हैं? नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम। तो रास्ते में, ये जब रास्ता आप तय करेंगे तो इसमें क्या चीज गायब है? वेट ऑफ मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ एटम जाने में क्या चीज गायब है? सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो पता होना चाहिए ना। वो तो आ जाएंगे बहुत आसानी से, GMM गिवन है। सर एटॉमिसिटी निकाल लेंगे हाँ, परसेंटेज से। एटोमिसिटी गायब है, एटोमिसिटी इस परसेंटेज से आ जाएगी। समझ रहे कोई बात? बात समझ में आ रही भाई? परसेंटेज हाँ से सर। एटोमिसिटी आ जाएगी उससे। चलो फटाफट सॉल्व करो इसको। ऊपर वाला फॉर्मूला लगाओ, उससे एटोमिसिटी निकालो। चलो भाई, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। सबसे पहले आप इसकी एटोमिसिटी निकाल लो। तो
दिया हुआ है 0.25% इज इक्वल टू GAM कितना है 56 इंटू एस की एटोमिसिटी अपॉन GMM 89600 इंटू, ये सारी वैल्यूज वो सर है। 4 आ रहा है। 4 एटोमिसिटी आ रही है ना, यस सर। एटोमिसिटी ऑफ Fe इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो वेट अपॉन GMM इज इक्वल टू नंबर अपॉन Na, ये मॉलिक्यूल के लिए लिख रहा हूं मैं। वेट है 17.92, GMM है 89600, नंबर पता नहीं, Na ये रहा, तो ये आ जाएगा, ये कैंसिल कर लो आप। 17.96 इसको कैंसिल कर देगा 5 बार, या आप 8.96 का डबल भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। मैं इसको 8.96 इंटू 10⁻⁴ लिख रहा हूँ, तो 2 बार कैंसिल हो गया। n इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻⁴ Na, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए। तो नंबर ऑफ Fe एटम्स कितने आ जाएंगे, बोलो क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू, बोलो भाई, इंटू नंबर एट। ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिसिटी। हाँ, तो कितना आ जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻⁴ N। ठीक है भाई, क्लियर है, बोलो। इस सवाल को करने का कोई और मेथड कोई सोच के बता सकता है, क्या हो सकता है इस सवाल को करने का कोई और मेथड कोई बता सकता है, क्या होना चाहिए, यानी जिसमें आपको एटॉमिसिटी ना निकालनी पड़े, एटॉमिसिटी के बगैर आप ये सवाल कर सकते हैं क्या, बोलो भाई, कौन बताएगा। नमन बताओ, नमन। एटॉमिसिटी के बगैर इस सवाल को कैसे करेंगे। चलो और कोई बताओ, अनिकेत बताओ। मैं भी ऐसे ही कर रहा था, और कोई बताएगा भाई, और कौन है। हाँ, सर्वेश। ये जरा जेई नीट आगे जोड़ दो भाई, नाम में और स्पेस दे के जोड़ो, नहीं तो कुछ लोगों के नाम के अंदर भी एन है, जे है, तो पता नहीं लगेगा ना। कभी कभी लेटर साइलेंट भी रहता है, मुझे क्या पता आपने साइलेंट करके नाम रखा हो, क्या पता। सैमसंग नाम से एक ज्वाइन किया है, मैं जरा हटा रहा हूँ, हटा दो भाई, सैमसंग नाम से किसी ने ज्वाइन किया हुआ, कौन है ये। चलो, चलो ठीक है, मैं जरा सा आपको एक मेथड और बताता हूँ कैसे हम इस सवाल को सोच सकते हैं, क्योंकि सवाल जो आएगा एग्जाम में वो देखा हुआ नहीं आएगा। ठीक है, ये जनरल हम कुछ सवाल कर रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। तो ये कहा जा रहा है कि भाई नंबर ऑफ Fe एटम बताओ, मुझे बताओ कि एटम के मैप में नंबर, मोल, वेट, क्या यहां से हम यहां पहुंच सकते हैं या नहीं। हाँ ना बोलो भाई, सर्वेश बोलो, यहां से यहां पहुंच सकते हैं नहीं, ये एटम का मैप, पहुंच सकते हैं। यस सर। अच्छा, आपको वेट ऑफ मॉलिक्यूल गिवन है, वो है 17.92 ग्राम। तो आप एक लंबा रूट लेके आ रहे हैं, वो लंबा रूट क्या है कि आपने यहां से निकाला मॉलिक्यूल का नंबर, मॉलिक्यूल के नंबर से एटम का नंबर, ये रूट आप फॉलो कर रहे हैं, और इस रूट में आपको जरूरत पड़ रही है एटॉमिसिटी की। मैं कह रहा हूं कि अगर आप यहां से यहां डायरेक्ट चले जाएं, तो क्या आपको एटॉमिसिटी की जरूरत पड़ेगी, बोलो।
नहीं। अच्छा, यहां से यहाँ डायरेक्ट जा सकते हैं? सवाल ढंग से पढ़ो फिर से। 17.92 ग्राम हीमोग्लोबिन में से 0.25% तो आयरन है। इसका मतलब आयरन कितना है आप बता सकते हैं? 0.25% क्या है? तो ये कितना होगा? इसका 0.25% कैसे निकालते हैं? बोलो भाई। अंकिता बताओ, 17.92 का 0.25% कैसे निकालते हैं आप? बोलो। शिवानी आप बताओ। अंशिका बताओ, अंशिका। 17.92 का 0.25% कैसे निकालते हैं? नहीं पता? अच्छा, सर्वेश बताओ कैसे निकालेंगे? सर 0.25 ऑफ 17.92 यानी कि 0.25 हम्म। अपॉन 100 इंटू 17.92। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो यहाँ मैं एक चीज और आपको बताता हूँ, ये भी आपको याद रखनी है। देखो, सब लोग याद रखो भाई, एक्स का वाई परसेंट ये होता है एक्स इंटू वाई बाई 100। याद रखो भाई इसको। और इसके साथ आपको एक और चीज बताता हूँ इसी से रिलेटेड, शायद आपको पता होगी या आपको ना पता हो। 45 का 30% और 30 का 45% ये बराबर होता है। किसी को पता था भाई पहले से? 20 का 40% और 40 का 20% यस सर। ठीक है। तो एक्स का वाई परसेंट हो या वाई का एक्स परसेंट हो, एक्स इंटू वाई बाई 100। तो 17.92 इंटू 0.25/100, ये हो गया एफ ई का वेट। और एफ ई के वेट को डिवाइड कर दो आप इसके जी ए एम से, और मल्टीप्लाई कर दो इसको एन ए से। ये हो गया एफ ई का नंबर। अब आप देखो ये नंबर और ये नंबर मैच हो रहा है या नहीं, जरा बताओ। ये और ये सेम आ रहा है, अलग आ रहा है? देख लो एक बार, चेक कर सकते हैं भाई। एक मिनट। हाँ, 17.92। हाँ, सही लग रहा है मुझे तो। देखो जरा, इससे सेम आ रहा है अलग आ रहा है आंसर, बताओ जरा। इसमें ना तो हीमोग्लोबिन के जीएमएम की जरूरत पड़ी और ना ही एटोमिसिटी की जरूरत पड़ी। बहुत शॉर्ट मेथड हो गया। लेकिन क्या इससे आंसर सही आ रहा है? क्या हमारा लॉजिक सही है? देखो जरा, चेक करो, जल्दी बताओ थोड़ा। कैलकुलेटर से चेक करके बता दो, कोई बात नहीं। आ रहा है भाई? मिला किसी को? ये भी आएगा 8 × 10⁻⁻। ठीक है, चलो खैर, ये आपको इसलिए बताना था कि ये नोट कर लो आप, है ना? ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं। सवाल लिखो, ये नोट्स आप बाद में लिख लेना इसको। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट मिनिमम मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड दैट कंटेन्स 0.07% नाइट्रोजन। इसको जल्दी से सॉल्व करो। ये जो फॉर्मूला लिखा है ना परसेंटेज वेट का, इसी का सवाल है ये। परसेंटेज वेट का फॉर्मूला क्या है भाई? जी ए एम इंटू एटोमिसिटी अपॉन जी एम एम इंटू। 1 GMM।
तो इस सवाल के हिसाब से देखो क्या नोन है, क्या अननोन है, क्या पूछा है। वैल्यूज पुट करके आंसर बताओ। सर कैलकुलेट के बाद मिनिमम लिखा है ना? मिनिमम मोलर मास यही लिखा है। ओके सर। क्या आ जाएगा भाई बोलो। इस सवाल के अंदर आपको एटॉमिसिटी की कमी लग रही है? हाँ भाई। यस सर। तो एटॉमिसिटी आप मिनिमम में छुपी हुई है। मिनिमम वर्ड में एटॉमिसिटी इसकी छुपी हुई। कोई बताएगा भाई एटॉमिसिटी कितनी रखेंगे? 1। 1 रखेंगे, बहुत अच्छा। देखो, मिनिमम का मतलब नाइट्रोजन 0.07% रखकर मैं मिनिमम जीएमएम का क्या कंपाउंड बना सकता हूं। तो मुझे नाइट्रोजन कम से कम रखना है। तो कम से कम नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी ले सकते हैं हम? एक एटम तो होना ही पड़ेगा ना। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना आप। मिनिमम के वक्त एटॉमिसिटी 1 लेनी है, ध्यान रखना भाई। जब भी सवाल में आए मिनिमम, एटॉमिसिटी विल बी 1, याद रखना है इसको। ठीक है, सॉल्व करो। नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन करो। चलो भाई, बताओ क्या आंसर है। बताओ Na2SO4 .XH2O का वेट लॉस क्यों होगा हीट करने पर? कोई बता सकता है भाई? हीट करने पर वेट का लॉस क्यों होगा? बोलो। प्रतीक बताओ।
हीट करने पर वेट लॉस क्यों होगा? हाँ, वाटर चला जाएगा वेपर के फॉर्म में, इसलिए बिल्कुल सही है। तो वाटर कितना चला गया? जितना जितना परसेंटेज लॉस है। तो आप क्या करो फिफ्टी इसको। फाइव पॉइंट नाइन परसेंट हाँ, वाटर 55.9% है, इसका मतलब पहले से। तो इस बार फॉर्मूला थोड़ा सा हमारा चेंज हो जाएगा। ये एटम के बारे में नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है वाटर इस पूरे मॉलिक्यूल का कितना परसेंट था, तो 55.9%। तो बस इसको इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो, एक्स को अननोन ले लो। करो भाई जल्दी सॉल्व। प्रतीक, कैसे सॉल्व किया प्रतीक तुमने? प्रतीक कैसे सॉल्व किया? वेट लॉस वाले फॉर्मूले से। वेट लॉस वाला कौन सा फॉर्मूला है? चलो खैर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं परसेंटेज वेट ऑफ वाटर शुड बी इक्वल टू 55.9%। और ये कितना होगा? देखो, परसेंटेज हमेशा होता है क्वांटिटी बाय बेस इंटू 100, यही होता है। क्वांटिटी यहाँ क्या रखेंगे? क्वांटिटी मतलब किस चीज की क्वांटिटी? तो वाटर की क्वांटिटी। वाटर की क्वांटिटी अगर ये एक्स है, तो इसमें वाटर में लिख सकता हूँ एक 18x। सही है भाई। यस सर। नीचे क्या लिखना पड़ेगा? इसका टोटल मास, इसका टोटल मास कितना आएगा बोलो? इसका टोटल मास बोलो, कैसे निकालेंगे? 142 बेटा, इसका मास निकालो ना आपने, Na2SO4 का, साथ में ये भी तो है। इसको कहाँ ले जाओगे? 142 इसका मास है, साथ में ये भी है। हाँ, अब सही लिख रहे हैं। अब सही लिख रहे हो, क्या होगा बेटा? 142 + 18x। ठीक है। कितनी इक्वेशन है? एक इक्वेशन एक अननोन। एक इक्वेशन एक अननोन से सॉल्व हो जाएगा, ये सॉल्व करके देखना, आंसर विल बी 10। क्लियर है? आंसर विल बी 10। ठीक है, चलो। तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट, दैट वाज परसेंटेज वेट कंपोजिशन। ठीक है। अब कल रहेगा आपका डिस्कशन, कुछ सवाल मैं और दे रहा हूं, वो सवाल भी आप नोट कर लो, और कल अपना डिस्कशन रहेगा। क्वेश्चंस लिखो, जेई वाले क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन है जेई वालों के लिए, नीट वाले लिखो।
43 तक दिए थे ना? हाँ सर। आलोक, आलोक क्या हुआ? गलती से हाथ तो नहीं? सर कल आपने जो होमवर्क दिया था उसमें के करके भी कुछ था, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या था? के था। के मतलब ये किसमें, जेई में? यस सर। अ, सवाल नंबर बताओ। 38। ये नीरज कुमार का 38 के? यस सर। यस सर। अच्छा अच्छा। और कैलविन है बेटा, कैलविन। कैलविन 277 कैलविन। उसका रोल नहीं है उसमें, लेकिन इसीलिए वो सवाल दिया है मैंने कि उसका उसमें रोल नहीं है। ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस है वो, दिख रहा है आपको? इतना तो जानते होगे। 273 जोड़ते हैं इसमें। 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, यानी आपको डेटा इसलिए दिया है कि जितने ml उतने ग्राम लेने हैं। चलो ठीक है। ये होमवर्क है आपका। सर कल क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा? हाँ, क्लास का जो टाइमिंग है ना, वो रहेगा, आप लोगों की सुबह क्लास कितने बजे रहती है? मेरी क्लास के बाद क्या रहता है? बोलो भाई, मेरी क्लास के बाद क्या रहता है? सर कल तो हमारा जेई वालों का शायद टेस्ट होगा। जेई वालों का टेस्ट होगा, किस टाइम होगा?